जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम करने वाले हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जो कि स्वर संधि का ही एक भेद है। तो आइए पहले इसके सूत्र को समझते हैं और फिर इसके उदाहरणों के द्वारा इसको और अच्छे से जान लेते हैं। संधियों के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। संधियों के भेद के बारे में एक बार फिर से आइए पुनरावृत्ति कर लेते हैं। संधियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जिसमें से दीर्घ संधि, गुण संधि आप अभी कर चुके हैं इससे पहले, और आज हम करने वाले हैं वृद्धि संधि। ठीक है, तो आइए जरा इसको समझ लेते हैं। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। कहते हैं अ या आ के सामने एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार क्या होता है? एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ए, अय, ओ, औ। इन 4 वर्णों को कहते हैं एच प्रत्याहार। कहते हैं ये आने पर उनको वृद्धि हो जाती है। एक बार फिर से देखें, अ या आ के सामने एच प्रत्याहार आने पर उनको वृद्धि हो जाती है। वृद्धि मतलब उन्हीं वर्णों का बड़ा रूप हो जाता है। कैसे? अ या आ के सामने ए या ऐ आएगा तो उसको क्या हो जाएगा? अय। और अ या आ के सामने ओ या औ आएगा तो उसको हो जाएगा औ। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखते हैं। कहते हैं एक धन एक ह। अब देखिए, क में क्या है यहाँ पर? अ। ठीक है, अ के सामने क्या आया? हमारा ए। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है हमारे पास? अ। और जो उत्तर पद है उसका पहला वर्ण क्या है हमारे पास? ए। अ के सामने ए आने पर नियम के अनुसार उसको हो जाएगी वृद्धि, और शब्द क्या बन जाएगा हमारा? हम्म, एकैकः। ठीक है, इसी तरह से नवधन ऐश्वर्य। वो में क्या छिपा हुआ है? अ। सामने क्या आया इसके? ऐ। अ के सामने ऐ आने पर उसको क्या हुआ? उसकी वृद्धि हो गई, ऐ हो गया, और शब्द क्या बना हमारा? नवैश्वर्य। ठीक है, इसी तरह से तदाधन एक। यहाँ पर क्या है? पहले पद का अंतिम वर्ण आ, और सामने क्या आया है? ए। आ के सामने ए आने पर क्या होगा? उसको वृद्धि हो जाएगी, हो जाएगा आई, और शब्द बन जाएगा हमारा तदैकः। ठीक है, इसी तरह से महाधन ऐश्वर्य। पहले पद का अंतिम वर्ण है आ, उसके सामने आया है ऐ, और इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा हमारा ऐ, और शब्द बनेगा हमारा महेश्वरीय। ठीक है, अब और उदाहरण समझते हैं। क्या है अगला उदाहरण हमारा? जलधन ओघ। अब देखिए, ल में क्या है? अंतिम वर्ण अ, और सामने क्या है? ओ। नियम के अनुसार क्या बनेगा? अ के सामने ओ आने पर उसको हो गई वृद्धि और उसका बन गया औ, और शब्द बना हमारा जलौघ। ठीक है, इसी तरह से महाधन ओजह। अब देखिए, यहाँ पर अंतिम वर्ण है आ, सामने आया उसके ओ। आ के सामने ओ आने पर उसको हो गया औ, और शब्द बना हमारा महौजह। ठीक है, परम धन औषधः। क्या होगा? म। परम, म में क्या छिपा हुआ है? अ, और सामने है औ, तो क्या बना? इन दोनों को मिलाकर वृद्धि होगी तो औ ही रहेगा, है ना? तो क्या बनेगा? परमौषधः।
ठीक है। इसी तरह महाधन औषधि, यहाँ पर क्या है, अंतिम वर्ण आ और उसके सामने आया औ। आ के सामने औ आने पर वृद्धि हुई और औ को औ ही हुआ, है ना। तो क्या बना इसका शब्द हमारा, महोषधि ही। ठीक है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा वृद्धि संधि के विषय में। वृद्धि संधि जिसका सूत्र है वृद्धि रेची, अर्थात अ या आ के बाद ए या आई आने पर उसको आई हो जाता है, ओ या औ आने पर उसको औ हो जाता है। हमने नियम को समझा, सूत्र को समझा और उदाहरणों के द्वारा हमने उसका उसके स्वरूप को समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।